नमस्कार दोस्तों। तो हमने कल देखा था अशोक के फूल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली थी, क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। आज हम थोड़ा अशोक के फूल को निबंध को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है। बहुत सोच समझ कर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ, बताता हूँ। भारतीय साहित्य में और अपने जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और शोककुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वो पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नव वधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों में मृदु आकाश से वो फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावसन के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वो महादेव के मन में शोभ पैदा करता और मनोजन्मो देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से मंच पर रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने बुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? और नीलोत्पल की माला को कौन काट सका? नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर थी भी नहीं। बुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना की पिछले 1000 वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित ये पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या है। ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्र प्राणी, यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है, तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद उनका अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शक्ति साधना को झुका दिया।
वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कपालिक मत इसका गवाह है। यहाँ पे अपन देखा भाई कि अशोक द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो अशोक का फूल है उसको भुला दिया गया है, दुख तो वही है। मेरे को अशोक के फूलों को देख के दुख इस बात का नहीं होता है कि वो खत्म हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ों को देख कर कहते हैं कि ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। जैसे एक वो उनका जॉन एलिया का शेर भी है कुछ ऐसे ही करके कि कितना नाजनी हूँ मैं, कितनी खूबसूरत हूँ है तून, दुख ये है कि हम दोनों एक दिन मर जाएंगे। यानी कि जो चीज़ें अच्छी है वो उनका कहते हैं कि ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ लोग होते हैं जिनको ये मानने में खुशी होती है, या फिर मतलब एक तरह से वो अच्छी चीज़ों के अंत होने की चीज़ों को सोच कर दुखी होते हैं, उनको दुख लेने का आनंद आता है। तो वो कहते हैं कि ये जो भारतीय परिवेश में इनका अशोक का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो एकदम से नाटक पे आता है, रंगमंच पे आता है और खप से निकल जाता है। इसके कारण वो कवियों और उनके पे भी थोड़ा गुस्सा हुआ है, या फिर दर्द, क्या कहते हैं उसको, गुस्सा की तरह बात करते हैं भाई कि मेरे को उनको ऊपर से उनको कवियों पर थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने भुला दिया, ये कोई भुलाने वाली चीज़ नहीं थी। और दुख तो इस बात का है कि जो तरंग वाला पत्ता था जिसका कोई फूल नहीं आते उसको अशोक मान लिया गया। तो सबसे बड़ी दुख है कि भाई याद तो किया गया, वो भी अपमान ले, मतलब याद किया तो अपमान कर दिया, अपमान करके याद किया। और ये कहते हैं कि जो फूल है वो गंधर्वों और यक्षों का है। तो ये गंधर्व और यक्ष जो थे आर्य अतर जातियाँ थी। तो और इनके उपास्य जो थे वो कुबेर थे, वरुण थे, वज्र प्राणी थे, यक्षपति थे। इसके बाद में जो काम देवता इनका कंदर्प और गंधर्व का दोनों का एक ही नाम है, ब्राह्मणों ने ठीक कहा। तो और बाद में जब ये कहते हैं कि जब ये आया जो बौद्ध धर्म में वगैरह में इनके जो मत अशोक का फूल जैसे जैसे उनके अंदर गया तो वो वज्रयान बौद्ध वज्रयान में बदल गया, शिव मत कौल साधना में बदल गया, शक्ति साधना कपालिक मत में बदल गई। और रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है ये। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मो देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूट कर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मूर्त थी वह स्थान रुक्मणि से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो ना स्थान था वो टूटकर गिरा और मोलसरी के फूलों मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निमंत्र कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। सर्वज्ञ वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? यह निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से ही खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यक्ष की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में भी मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां, वृक्षों
कि अब देवताओं यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। बरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न हैं, केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय, सुंदरियों के चरण तारण से उसमें दोहद का संचार होता है। और प्रवृत्ति धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल समरवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंज टिका छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ है? यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनि जाति मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांति प्रिय जातियां थी। भरत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थी। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनर्लुवन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदि। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरी और भालुओं के भांति कृष्यपूर्ण स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। पर्वतीय काल में ये बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वो मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वो सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए? प्रकृत यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। पर्वतीय साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और सहज ही मिस्र बन गई। उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। पर्वतीय हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती है। इसे मदनोत्सव भी कहते हैं। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविका, अग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे वो पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। स्तबकों मतलब कहते हैं फूलों के गुच्छे को, कि जब मैं फूलों के गुच्छों को देखता हूँ लाल कलर के, तो पुराना जो वातावरण है जिस समय मतलब ये उत्सव बनाया जा रहा था वो मेरे सामने आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैं वहीं देख रहा हूँ। इसमें भी कई चीज़ें बताई गई, जो कई सारी जातियाँ थी। ये जो गंधर्व वगैरह थे ये पहाड़ी जातियाँ थी। इनको जो मणियों का ज्ञान था, ये जो यक्ष खजाना था धरती के अंदर, उसके कारण ये अमीर हो जाते थे। और आर्य इतर जातियों के इतिहास जो लिखा गया,
जो हमेशा जो राज करने वाला वो उसके द्वारा लिखा गया, तो आर्यों के द्वारा लिखा गया। बाद में जो जातियां थी उनसे संघर्ष हुआ और बाद में उन्हीं को साथ में ले लिया गया, वो जातियां भी उनके साथ में रह गई, तो उनको भी एक तरह से देवता के दे दिया गया। तो मुझे वो पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी की अपने सुनपुर चरणों के आगाज से रेशम वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक का कोमलतर गुच्छ आया कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया। अलग तक से रंजित नुपुर में चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किशलियों और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर कुमकुम चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में यह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है? इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वो याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और बंदोबस्तों की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। ये कह रहे हैं कि जो अशोक है वो उसी सभ्यता का प्रतीक था, जो सामंत सभ्यता का प्रतीक था, जो कई लोगों का खून वगैरह चूस के बड़ी हुई थी। कई लोगों को मतलब इस पर एक तरह से व्यंग कर दिया कि जो सभ्यता थी, जो लोगों को लूटने में और अपने मदनोस्त तो मना रही है और वहाँ पे गरीब किसानों को और उनके पैसों से यहाँ पे मदनोस्त वगैरह हो रहा है। हाँ ठीक है, वो मादक है, पर एक तरह से अच्छा भी लगता है, लेकिन उनकी नहीं सोची तो फिर वो जब वो समाज ने उनकी नहीं सोची तो उन्होंने उनकी नहीं सोची तो समाज ने भी उनकी नहीं सोची, और वो जब खत्म हुआ तो अशोक का फूल भी, मदनोत्सव भी रह गया, अशोक का फूल भी रह गया। और जो संतान चाहने वाली स्त्रियां थी उनको उस यक्षों और गंधर्वों से भी बड़े बड़े देवताओं का वरदान मिलने लगा। और जो कहते हैं काली दुर्गा, भूत भैरवों, पीरों ने यक्षों की भी इज्जत घटा दी। मुझे मानव जाति की दुर्दम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वो सभ्यता और संस्कृति के वर्था मोह को रोनती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती वो जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से इस मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जीविसा, जीने की इच्छा। वो गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया, विधाता के सर्व कर्तव्य के अभियान को चूर्ण किया। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कृष्ण नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर अपनी मस्ती से चाल से चलती जाएगी।
इसमें कह रहे हैं कि जो समाज बदलता रहेगा वगैरह है, और कह रहे हैं कि शिव जी के जो अपन मानते हैं ना कि शिव जी के जब तीसरी आँख खुलती है या फिर जब तांडव करते हैं तो बहुत चीज़ें खत्म हो जाती है समाज। वही चीज़ें इसमें बताई गई है कि जो चीज़ें हैं इसमें सब कुछ में मिलावट है, सिर्फ जो जीने की इच्छा है वो एक मात्र सांप है, वो भी सब लोगों को गंगा की तरह पवित्र है कि भाई उसमें कहते हैं ना अपन पाप पाप धुल जाते हैं गंगा में, और वो मैली हो गई है गंगा तो वैसे तो ऐसा क्योंकि हमारे पाप धोते धोते इतनी पोल्यूटेड कर दी है, पर फिर भी हम वही कहते हैं कि गंगा की तरह साफ है। और कहते हैं कि ये जीवन शक्ति भी जिसको जिसको चाहिए होता है उसको उतने से वो दूसरी संस्कृति से या फिर किसी चीज़ से उतना ले लेती है और बाकी को फेंक देती है। और आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उसमें कितनी जिएगी और कितनी बह जाएगी कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ? माया काटे कटती नहीं। इस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसल दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को नहीं किसलियों को भी मदमत करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दयिता यानी प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसले परोस्वीय किसले प्रसवोपि विलासिनाम मद्यता मदीयता तस्यता श्रवणाप्रीतम। परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुपित किसलियों में भी मादकता है। मेरी नस नस में आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वो लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ्य समझा वो लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वो वाष्प की भांति उड़ गई। क्या ये मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कृष्ण नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्यों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्र प्राणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वो एक अजीब आंधी थी। इसमें बोध बह गए, सेव बह गए, शाक्त बह गए। इन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्प्रणाम योगस्य भोगस्य करस्त एवं की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से इस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। ग्रह की क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था। कौन बताएगा कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए आ रहा है। कैसा जबरा सा गुल्म है। ये कह रहे हैं अशोक द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अशोक का फूल की तरह ही वज्रयान के अंदर बौद्ध धर्म के अंदर वज्र जो ये वज्र प्राणी नामक जो देवता थे वो घुस गए बौद्ध धर्म में, और बौद्ध जो लोग थे बौद्ध सत्व जिनको कहते हैं उनके अंदर शिरोमणि हो गए। बुद्ध के अंदर बुद्ध के बाद में जो उनकी उपासना ज़्यादा की जाने लगी और वो तंत्र मंत्र और नारी भोग के बाद में उसमें लिप्त हो गया। उस समय का ये मेन उनका मकसद था कि भोगस्य योगस्य और भोगस्य करस्त, मतलब योग और भोग ही करने वाला मतलब होना चाहिए सुंदरी साधन और सुंदरी साधन। और उसके बाद में जो कहते हैं कि जो अशोक का स्तूप है उसका हर फूल दल विचित्र परिणति की परंपरा ढो आ रहा है। वो मतलब हर अलग प्रकार की एक अलग परंपरा चल रही है, उसको ढो रहा है और ये उसका अलग सा लग रहा है उसको। मदन उदास होकर भी बेकार है, मगर उदास होकर होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति।
यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती तो शायद वो भी नहीं बदलती। और यदि वो न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रण घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सामयिक धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वो बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वो अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वो बोझ नहीं रहती। वो उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। ठीक है, ये हमारा था अशोक का फूल निबंध। इसके कल अपने थोड़ी बहुत चर्चा की थी और आज ये निबंध देख लिया कि क्या चीज़ है, निबंध में क्या दिखाया गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।